अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो है ना ज़कात से मुतालिक एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे जो किसी भी टेस्ट के लिए ईटा, पीएसटी, सीटी या लेब असिस्टेंट जितने भी ये टेस्ट होते हैं इसमें इस्लामियात के पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ज़कात के ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी है, फ़ारसी है, तुर्की है और हिंदी है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ज़कात के मानी है पाक करना, खर्च करना, अदा करना, इकट्ठा करना। तो ये हमारे पास पाक करना, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। ज़कात इस्लाम का रुकन है। तो दोस्तों ये एमसीक्यूज़ अक्सर जो है वो गाइडों में गलत होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जो है ज़कात को चौथा करते हैं। जबकि पहला जो इसमें हमारे पास अरकान इस्लाम में सबसे अहम जो है रुकन है वो हमारे पास कलमा शहादत है। फिर उसके बाद जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस से अहमियत है वो है नमाज। नमाज के बाद आप अगर ज़कात देंगे अपने माल में से तो उसके बाद आप रोज़े रखते हैं। रोज़ा उस तरह चौथा और ज़कात आपके पास तीसरा रुकन है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद आगे आपके पास जो है ज़कात कब फ़र्ज़ हुई। तो यकम हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी और 4 हिजरी। तो इसमें ऑप्शन 2 हमारे पास 2 हिजरी, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। ज़कात भी 2 हिजरी और रोज़ा भी हमारे पास 2 हिजरी में, ज़कात भी जो है ना 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। तो नेक्स्ट अगले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो 5वां एमसीक्यूज़ है हमारे पास, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो 5वां ज़कात के अहकामात मुकम्मल तौर पर कब फ़र्ज़ हुई। 8 हिजरी, 9 हिजरी, 10 हिजरी और 11 हिजरी। तो इसमें हमारे पास जो है 9 हिजरी, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। जो आगे चटा है ज़कात का दूसरा नाम है फजूल खर्ची है, दौलत है, सदका है, कर्ज़ है। तो ये ऑप्शन सी आपके पास सदका है। 7 है तज़किया किस रुकन इस्लाम का माहज़ है। नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और तो ये ज़कात है, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट है। अगला जो एमसीक्यूज़ है आपके पास, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट तज़किया यानी किस रुकन इस्लाम का माहिस है। तो ये आपके पास ज़कात है। सी लफ्ज़ ज़कात का माहिस क्या है। ये तज़किया है, ऑप्शन डी। लफ्ज़ तज़किया के मानी है चीज़ों को साफ करना, अलग करना, पाक करना, मना करना। तो इसमें 9th में हमारे पास यानी पाक करना, सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यहाँ पर ज़कात की कितनी अक़साम है। 2, 3, 4 और 5। तो 10th में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इस्लामी मईशत की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है। उशर है, टैक्स है, जिहाद है, ज़कात, ऑप्शन डी हमारे पास है करेक्ट है। लफ्ज़ ज़कात कुरान मजीद में कितनी बार आया है। 32 बार, 33 बार, 34 बार और 35 बार। तो इसमें हमारे पास जो 12th में करेक्ट आंसर है वो है 32 बार, ऑप्शन ए। मुसलमान का माल किस रुकन इस्लाम के ज़रिए पाक होता है। नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा। तो इसमें ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, यहाँ पर किस मशहूर शख्सियत ने फरमाया था कि ज़कात और नमाज में कोई फ़र्क नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका ऑप्शन, यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए। किस रुकन के बग़ैर नमाज बेमानी है। ज़कात के बग़ैर निसाब से क्या मुराद है। निसाब से मुराद है वो कम से कम माल जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। ज़कात का अहम तरीन मसरब है, मसरब वाहिद है, इसकी जगह मसाइब हैं। तो ज़रूरतमंद और गुरबा की अच्छा जी मदद। तो इसमें ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। 17 में 17 में ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास जो 18 है, 18 MCQs को हम इस तरह कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। तो कौन लोग ज़कात के हकदार हैं? तो 18 कौन लोग ज़कात के हकदार हैं? वालिदैन, गैर मुस्लिम, हाजतमंद और डी, ए और बी दोनों। तो 18 में आपके पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी हाजतमंद। सी हमारे पास करेक्ट है। कौन लोग ज़कात के हकदार नहीं है? औलाद है, वालिदैन है, मसाकीन है, ए और डी। तो औलाद ना अपने से नीचे और ना अपने से ऊपर, यानी ना आपकी जो औलाद है ना ऊपर जो मतलब वालिदैन है, उन दोनों पर। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। ज़कात के न मानने वाले को कहा जाता है? काफिर है, मुनाफिक है, यहूदी है, ईसाई है। तो ऑप्शन ए, वो शख्स जो ज़कात अदा कर सकता है इस्तिलाह में कहलाता है, उसको कहते हैं साहिब निसाब। चांदी का निसाब होता है तो 52 सही 1/2 तोले, यानी 52 तोले पूरे और 1 हाफ, यानी 52.5। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट अगले MCQs की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सोने का ज़कात, सोने का निसाब, इसकी तरफ चलते हैं। सोने का निसाब होता है तो ये 7.5 तोले, यानी 7 तोले पूरे और 1 आधा, तो 7.5, 7 सही 1/2, 7 होल 1/2। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। 24 है, कितनी ऊँटों पर ज़कात फ़र्ज है? कितनी ऊँट मलकियत में हो? 4, 5, 6 और 8। तो ये 5 ऊँटों पर। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। कितनी बकरियां मलकियत में हो तो ज़कात फ़र्ज है? ये है इसमें 40, 50, 45 और 35। तो ऑप्शन ए है 40, यानी 100 में से जो है ना आपके पास ज़कात का जो कंसेप्ट है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो 100 में 2.5%, 2.5%। लेकिन अगर 100 को अगर 40 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास 2.5 आएगा। ये 2.5 जो आया है वो 100 को 40 पे तकसीम किया गया है, यानी 100 में से 2.5 रुपये। ठीक है, तो इस तरह यानी 4 लाख 5 लाख में अगर आपने ज़कात निकालना है तो सिंपली उसको 40 पर तकसीम कर दें आप, तो इजीली आपके पास आ जाएगा। अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो कितनी भैंस या गाय मलकियत में हो तो ज़कात फ़र्ज है? 20, 25, 30 और 35। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 26 में, वो आपके पास सी है 30। ज़कात के मसारिब कितने हैं? तो ज़कात के 8 मसारिब है। ऑप्शन बी। मसारिब ज़कात का जिक्र कौन सी सूरत में आया है? तो सूरह तौबा। ऑप्शन सी। ज़कात की शरह मुकर्रर है, तो ये भी मैं बात कर चुका हूँ। 2.5%, ये 2.5% और ये आता है 100 को अगर आप 40 पे तकसीम करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नीचे अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको। क्वेश्चन वो कौन सा रुकन इस्लाम है जो गरीबों पर फ़र्ज नहीं? तो वो ज़कात ही है। कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर इकट्ठा जिक्र आया है नमाज, यहाँ पर नमाज और ज़कात का। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नमाज के बाद किस रुकन को अहम करार दिया है? तो नमाज के बाद है ज़कात है, फिर रोज़ा है, फिर आखिर में हज है। तो ऑप्शन बी। हम्स के क्या मानी है? तो हमसा के मानी है 1/5, यानी 5 में से 1। और गरीमा का मतलब क्या है? यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 34, तो गरीब, कर्जदार, कैदी और फ़कीर। तो 34 में जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन बी यानी कर्जदार। इब्न सबील जो है ना का क्या मतलब है? मुसाफिर है, यतीम है, गरीब है, अमीर है। तो 35 में आपके पास जो करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पर वो है ए, मुसाफिर। ज़कात देते वक्त पहला हक किसका होता है? काफिरों का, दोस्तों का, करीबी रिश्तेदारों का, फुकरा का। तो रिश्तेदारों का, करीबी रिश्तेदारों का। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद किया किसने? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ज़कात देने से मुसलमानों के दिल में मुसलमानों के लिए होती है मोहब्बत, नफ़रत, दुश्मनी और बरशम। तो ये मोहब्बत बढ़ती है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ज़कात
किस को देनी चाहिए, काफिरों को, अमीरों को, वालिदैन को, मुसलमानों को? मुसलमानों को। ऑप्शन डी। ज़कात की अदायगी कब वाजिब हुई? 6 माह बाद, 1 माह बाद, 2 साल और 3 साल बाद। तो 40 में हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है, यानी अदायगी कब वाजिब होती है, यानी कोई माल जिस पर 1 साल गुजर जो यानी जो निसाब है उस पर अगर जितना ज़कात का जो माल है 7.5 तोले सोना या चांदी 52.5 तोले, उस पर अगर 1 साल गुजर जाए, 1 साल बाद ज़कात की अदायगी से माल में क्या होता है? बरकत। ऑप्शन बी। माल व दौलत दरअसल एक नेमत है अल्लाह ताला की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर यहाँ पर तो हमें चाहिए कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने के लिए क्या माल खर्च करें, माल जमा करें, माल दरामद करें, माल बरामद करें? तो माल खर्च करें। ऑप्शन ए। 44 बदन की ज़कात किस रुकन इस्लाम को कहा गया है? तो ये आपके पास रोज़ा है। ऑप्शन बी। उशर के क्या मानी है? उशर 10वें को कहते हैं, जिस तरह डेसिमल है आपके पास मैथमेटिक्स में। ऑप्शन डी। 10वां हिस्सा आप निकालते हैं उसमें। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46। इस्तिलाह में उशर से क्या मुराद है? पैदावार का 1/10, 10वां हिस्सा, यानी ए। 47 माह रमज़ान के मुकम्मल होने पर कौन सी वाजिब खैरात दी जाती है? तो ये सदका फ़ितर है। और जज़िया तो वाज़ेह है कि अगर मुस्लिमों से लिया जाता है, ये किस नौइयत में आता है? तो 48 में यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पोल टैक्स। अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो हराज से क्या मुराद है? ज़री टैक्स, जंग के बाद गैर मुस्लिमों पर टैक्स या पहले? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी जो है 49 में ये हमारे पास करेक्ट है। फे से क्या मुराद है? तो इसके लिए हमें अगले पेज पर जाना पड़ेगा। अगले पेज पर चलते हैं। तो पे कहते हैं सरकारी ज़मीन से आमदनी को। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। पाकिस्तान में ज़कात उशर आर्डिनेंस का निफाज कब हुआ? तो ये 20 जून 1980 को। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ये 2 क्वेश्चंस कई बार जो है वो पेपर में आ चुके हैं। पाकिस्तान में ज़कात व उशर आर्डिनेंस का निफाज किसने किया था? ये जनरल ज़ियाउल हक ने। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। नेक्स्ट जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह इस्लामियात के अंदर हम उसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।